याहिया खान साहब जो है वो कोई जनरल रानी थे, उनके साथ बिजी थे और उस वजह से जो है वो इतना ज्यादा ना इंपॉर्टेंस या इतनी ज्यादा टेंशन वो जंग को नहीं दे सके। जनरल फैज हमीद आपको पता है कि बहुत ही एक्टिव किस्म के हमारे जनरल हैं, घर लेके चले गए यार, मतलब हद होती है। मतलब सोचा नहीं कि बेगम आ जाएंगी और उसके बाद जब बड़ा जब्बा होगा तो फिर क्या जवाब देंगे, घर में पहुंचा, मतलब ये तो बड़ा जिगर वाला काम है, इतना जिगर वाला काम कोई फौजी ही कर सकता है कि पाकिस्तान में बड़ा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है और दे धड़ाधड़ जैसे कहते हैं ना कि वो जर्नलिस्टों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, जॉब्स पे से निकाला जा रहा है। ये सब तो आप लोग मतलब ज्यादातर बातें, सारी बातें तो नहीं लेकिन ज्यादातर बातें जो हैं वो मैं उल्टी करके बताऊंगी आपको, ठीक है। और आपने खुद समझना है कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। और ही रही पाकिस्तान में हमेशा आम आदमी की ही हुकूमत रही है, जैसे बाकी तमाम कंट्रीज में, चाहे वो भारत हो या कोई और एशियन कंट्री हो या यूरोपियन कंट्री हो, उनकी तरह से पाकिस्तान में भी हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही रही है। और पाकिस्तान में लोग जिसे वोट डालते हैं वही जीत कर आता है, उसके पीछे ना कोई फौज होती है, ना कोई स्टैब्लिशमेंट होती है, ना ही कोई डीप स्टेट या जो भी कहा जाए, इस तरह का कुछ मामला नहीं होता। पाकिस्तान में हमेशा लोग जो है वो बहुत ईमानदारी के साथ इलेक्शन जीतकर और प्राइम मिनिस्टर की सीट तक पहुंचते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, तो कोई छुपी भी बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में ना तो कोई आपको पता है कि ना तो हमने कोई वॉर कभी हारी है और ना ही हमने कोई वॉर कभी शुरू की है, चाहे वो भारत के साथ हो या किसी के साथ भी। हमने तकरीबन हर वॉर में हम जीते हैं। 71 की वॉर में कहा जा रहा था, लोगों ने कहा कि जी याहिया खान साहब जो हैं वो कोई जनरल रानी थे, उनके साथ बिजी थे और उस वजह से जो है वो इतना ज्यादा ना इम्पोर्टेंस या इतनी ज्यादा टेंशन वो जंग को नहीं दे सके, जिसकी वजह से भारत ने एक वैसे ही जैसे कहना चाहिए प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि भारत से पाकिस्तान हार गया है, जबकि ऐसा नहीं था। ना तो कोई जनरल रानी थी और ना ही याहिया खान का उनसे कोई अफेयर चल रहा था। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि जो हमीदुर रहमान कमीशन में जब उनको बुलाया गया याहिया खान को और उनसे पूछा गया कि ये जनरल रानी के बारे में उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरी बहन जैसी हैं। और फिर उसके बाद जब किसी और ने उनसे बाद में पूछा कि सर आपने वहां पे ये क्यों कहा कि वो आपकी बहन जैसी हैं, तो उन्होंने कहा इसलिए कि जी इस्लाम में तो यही कहा गया कि सारे मुसलमान आपस में बहन भाई हैं। तो समझ ही जाइए उन्होंने क्या कहा होगा। लेकिन खैर वो भी उन्होंने खैर अपने हिसाब से एक रिप्लाई दिया था। लेकिन दूसरी चीज ये कि जो आपको मैं एक और न्यूज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि वो है जी जनरल फैज हमीद से रिलेटेड। इनके बारे में भी अफवाह उड़ाई थी कि लोगों ने कि जी ये अपनी किसी फ्रेंड को, अपनी किसी गर्लफ्रेंड को या पता नहीं किसको लेकर घर चले गए थे और इनकी जो बीवी है उन्होंने देख लिया था और उसके बाद उनकी बीवी ने गोली मार दी। ये हामिद मीर साहब ने जो बताया था, हामिद मीर साहब ने इनकी बात की थी और इन्होंने काफी गुस्से में हामिद मीर साहब ने जो है स्टेटमेंट दिया था। और उसके बाद जो है वो बहुत हामिद साहब को बहुत अप्रिशिएट किया गया। हामिद मीर साहब को तमाम एस्टेब्लिशमेंट और जो फौज के लोग हैं उन्होंने हार फूल पहनाए और उनका शो जो है वो भी बंद नहीं किया गया और हामिद मीर साहब को कोई किस्म की धमकियां भी नहीं मिल रही हैं। और उनके साथ साथ जितने दूसरे जर्नलिस्ट असतूर और ये वो सब अपने आप को बहुत ज्यादा जो है सिक्योर महसूस कर रहे हैं। और आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या बता रही हूँ। तो ये कि काफी रंगीन मिजाज मुझे महसूस हुआ, लेकिन है नहीं, वो बहुत नेक तबीयत इंसान है। और भला ये बताइए ऐसा कौन होगा जो अपनी इस तरह से अपनी किसी आम आदमी की तो हिम्मत नहीं होती है, तो साथ में खड़े होकर कहीं बात कर रहे हैं और तो सामने से बीवी निकल जाए तो बस वो चीज ना अब्बा डब्बा जब्बा शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए कि मतलब आपने इतना बड़ा काम किया है कि मतलब आप अपनी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड या वॉट जो भी थी वो मैडम, उनको लेकर आप घर पहुंच गए। और उनकी जो वाइफ थी उनको भी मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए निशाने विशाने की। भाई आप फौजी की बीवी है और इतना गंदा निशाना है आपका, मतलब एक गोली भी नहीं मार सकी आप। लेकिन खैर ये मैं आपको वैसे बता रही थी कि इस तरह के वैसे हमें ना लोगों के बेडरूम्स के अंदर की, लोगों के घर के अंदर की न्यूज ऐसे डिस्कस नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी बात है। हाँ डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई पॉलिटिशियन हो, कोई बिजनेस कम्युनिटी का हो, कोई ऐसा ऐसा आम आदमी हो ना, ब्लडी सिविलियन, कोई ब्लडी सिविलियन हो ना,
اس کی بات ہو سکتی ہے، لیکن کسی آرمی والے کی بات جو ہے نا وہ ہمیں اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے، اس سے بہت ملک کا نام جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو پتہ نہیں خراب ہو جاتا ہے، اور ایسی حرکتیں کرنے سے تو ملک کا نام خراب نہیں ہوتا، اور وہ بھی ویسے پھر بھی اپریشیٹ کروں گی جنرل صاحب کو کہ مطلب گھر لے کے چلے گئے یار، مطلب حد ہوتی ہے، مطلب سوچا نہیں کہ بیگم آ جائیں گی اور اس کے بعد جو ابا ڈبا جبا ہوگا تو پھر کیا جواب دیں گے، لیکن خیر ان کی بیوی نے مجھے لگتا ہے بات کوئی نہیں کہ انہوں نے ٹھک اپنی ریوالور نکالی اور گولی چلا دی، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ایز یوزول نشانہ بہت گندا ہوتا ہے ان لوگوں کا، جیسے ہندی فلموں میں ہوتا ہے نا کہ وہ مارے جا رہے ہوتے ہیں گولیاں ٹھشنگ 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 ٹھشنگ، آپ نے دیکھا ہے اور متھن چکرورتی کی فلم میں، اور کوئی ایک بندہ جو ہے نا مطلب کوئی شرم سے مر جائے تو مر جائے، گولی سے کوئی نہیں مرا ہوتا، تو اسی طرح کا نشانہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پرانی بالی ووڈ موویز ہوتی تھی نا 70s اور 90s کی اور 80s کی، اسی طرح کا کچھ ان کی بیگم کا بھی نشانہ تھا کہ شاید جنرل صاحب شرم سے اگر مر جائے تو مر جائے، ان کی گولی سے بہرحال وہ نہیں مرنے والے، تو گولی لگی بھی نہیں۔ ویسے میں دوبارہ کہوں گی میڈم اگر آپ مجھے سن رہی ہیں تو پلیز ٹھیک سے ٹریننگ لیں، کیوں عورتوں کی ناک کٹوا رہی ہیں، لیکن خیر تو اسی طرح کا ایک ٹرینڈ ابھی تک انہوں نے شروع نہیں کیا جس میں وہ بولیں کہ جی میں بھی جنرل فیض حمید ہوں، اس لیے کہ سب کو اپنی بیویوں سے ڈر لگتا ہے، ضروری تو نہیں ہے نشانے جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کی جو وائف ہے ان سے بیٹر ہی ہوں گے، اس لیے کوئی ڈر کے ہمارے یہ ٹرینڈ شروع ہی نہیں کر رہے، ورنہ یوتھیاز اور فوراً آئے نا بات کرنے، یہ تو ٹرینڈ نہ چلائیں، یہ تو مطلب عجیب سی بات ہے، چمتکار ہی ہو گیا کہ جی یوتھیاز نے ابھی تک کوئی ٹرینڈ سٹارٹ نہیں کیا اور جنرل فیض حمید کے فیور میں کوئی نعرے بازی نہیں کی، لیکن دوبارہ پھر یہی میں کہوں گی کہ جی یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں نا آپ ان کو ذرا الٹا کر کے سوچئے گا میں نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔